हाज़रीन, हमारे दरमियान शहर बाराबंकी के मोअज़्ज़िज़ एडवोकेट हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। हम तमाम हज़रात का इस्तकबाल करते हैं। आइए इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं एक मेहमान शायरा मोहतरमा मालविका हरिओम साहिबा से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा मालविका हरिओम साहिबा इस 4 मिसरों के साथ। मेरा मंजिल से कुछ झगड़ा नहीं था, मेरे लायक मगर रास्ता नहीं था, हमारे वास्ते बस तुम बने थे, हमारे काम का दूजा नहीं था। मोहतरमा मालविका हरिओम साहिबा। दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस्तकबाल कीजिए मेहमान शायरा मोहतरमा मालविका हरिओम साहिबा। जिंदगी तूने हंसाया एक दिन, जिंदगी तूने हंसाया एक दिन, जिंदगी तूने रुलाया एक दिन, जिंदगी तू बस नचाती ही रही, वक्त कम है याद आया एक दिन। वाह वाह वाह, वक्त कम है याद आया एक दिन। इसे कहने का आज मकसद ये था कि हमारे एक युवा शायर अमन चांदपुरी, कल डेंगू से उनकी डेथ हो गई रात में, और बहुत ही एक उभरता हुआ सितारा था, और हम एक बिरादरी की तरफ से उसको यहाँ मंच से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय में वो बहुत बड़े बड़े मंचों से पढ़ता। ये बिरादरी की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि एक बार मुझे किसी ने मेरी कविता पढ़कर मुझे यही लिखा कि अरे मालविका जी, आप तो हमारी बिरादरी की निकली। तब मुझे समझ में आया कि शायरों की, कवियों की भी एक बिरादरी है। शायरों कवियों की इस बिरादरी की ओर से मैं अमन को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि वक्त कम है याद आया एक दिन। वक्त तो हमारे पास सचमुच बहुत कम है, हम बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते। और पूरी दुनिया में जिस तरह नफ़रतें फैली हुई हैं और जिस तरीके का दौर चल रहा है, डर का दौर, भय का दौर, इन सब से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। दिवाली आ रही है, चंद पंक्तियाँ उसके लिए कि चिराग दिल के जलाओ कि अंधेरा है बहुत, चिराग दिल के जलाओ कि अंधेरा है बहुत, लिबास गम के बादलों का घनेरा है बहुत। वाह। न फैल पाए नफ़रतों की कोई बेल यहाँ, न फैल पाए नफ़रतों की कोई बेल यहाँ, ज़मीं पे प्यार मोहब्बत का बसेरा है बहुत, ज़मीं पे प्यार मोहब्बत का बसेरा है बहुत। उतर जाओ अगर सागर में मोती मिल ही जाएगा, उतर जाओ अगर सागर में मोती मिल ही जाएगा, हो गम से लाख सीना चाक सीलो सिल ही जाएगा। कभी देखो निकल कर नफ़रतों के दश्त व सहरा से, खिला दोगे मोहब्बत का चमन तो खिल ही जाएगा। वाह वाह वाह। खिला दोगे मोहब्बत का चमन तो खिल ही जाएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सलीम सिद्दीकी जी का, शाहबाज आलम का, तालिब का, और इस पूरी तामीर फाउंडेशन का, बाराबंकी के सभी शायरों का, जिनकी वजह से मैं यहाँ पहली बार बाराबंकी में कोई मुशायरा पढ़ रही हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। हालांकि होता क्या है, जो कि मैं भी महसूस कर रही हूँ कि आखिर तक आते आते कुर्सियाँ खाली होने लगती हैं वहाँ, लेकिन फिर भी 2-4 लोग भी बैठे हैं सुनने वाले, है, यहाँ तो बहुत खाली नहीं होती, और एक फर्द भी इकाई के बराबर होता है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और मैं इस मंच के लिए कहना चाहूँगी जहाँ पर बहुत ही प्रबुद्ध शायर आप सब सुन ही रहे हैं, जो सुना रहे हैं, उसके लिए कुछ कहना चाहूँगी कि गज़ल पढ़ो तो ऐसे मंच से पढ़ो यारो, गज़ल पढ़ो तो ऐसे मंच से पढ़ो यारो, नई इबारतें दुनिया में कुछ गढ़ो यारो, ये मंच इल्म की ताकत बयान करता है, ये मंच इल्म की ताकत बयान करता है, बना के इल्म को हथियार अब लड़ो यारो, बना के इल्म को हथियार अब लड़ो यारो। और एक छोटा सा बैठे बैठे कुछ कुछ गुनगुनाते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा मैं सुना देती हूँ। प्यार मोहब्बत पर बड़ी बातें होती रहती हैं, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बातें हैं, वो मुझे लगा कुछ मैंने लिखा, आपको सुनाती हूँ। कभी इकरार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें, कभी इनकार की बातें, किसी से पूछ
किसी से पूछ लो बेशक अजब है प्यार की बातें, कभी करार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी करार। नजर उनसे मिली होने लगी हलचल सी सीने में, नजर उनसे मिली होने लगी हलचल सी सीने में। बताओ क्या बताएं हम विसाले यार की बातें, बताओ क्या, शुक्रिया, बताएं हम विसाले यार की बातें, कभी इकरार। मोहब्बत में कभी जो टूट कर रोया किसी का दिल, मोहब्बत में कभी जो टूट कर रोया किसी का दिल, उसे फिर रास नाही कभी संसार की बातें, उसे फिर रास नाही कभी संसार की बातें, कभी इकरार। और जब प्यार मोहब्बत जो है, जब जिस समय आप इसमें होते हैं तो माहौल आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही बात दूसरी जगह पर पहुंचती है तब आपको याद आता है कि चीज़ें क्या थी। उस पर 2 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। तुम जितना मुस्काए उतना काफ़ी था, तुम जितना मुस्काए उतना काफ़ी था, हम जितना शर्माए उतना काफ़ी था, हम जितना शर्माए उतना काफ़ी था, बेमतलब ही हमने शादी कर डाली, बेमतलब ही हमने शादी कर डाली, अब लगता है हाय उतना काफ़ी था, अब लगता है हाय उतना काफ़ी था। और उसके बाद जब बातें आगे बढ़ जाती हैं और आपस में टकराव होते हैं, जिसे कहते हैं आपके ईगो का टकराव, तो उसमें आपको लगता है कि कौन सा प्यार और कौन से प्यार की हद क्या चाहते हैं हमसे, उस पर कुछ लिखा है जी इरशाद। प्यार की हद से गुजर जाए क्या, प्यार की हद से गुजर जाए क्या, वो कहे हमसे तो मर जाए क्या, क्या कहने, प्यार की हद से गुजर जाए क्या, वो कहे हमसे तो मर जाए क्या, छोड़कर अच्छी भली नाव को, छोड़कर अच्छी भली नाव को बीच सागर में उतर जाए क्या, वाह, छोड़कर अच्छी भली नाव को बीच सागर में उतर जाए क्या। रोज देती है गम तू जिंदगी, रोज रोज देती है गम तू जिंदगी, आज लेने से मुकर जाए क्या, आज लेने से मुकर जाए क्या। और तेरी नजरों में कुछ तो दम दिखे, तेरी नजरों में कुछ तो दम दिखे, यूं ही बेबात निखर जाए क्या, यूं ही बेबात निखर जाए क्या। और जो हमारे आजकल का माहौल है चारों तरफ हम सब देख ही रहे हैं, उस पर चंद पंक्तियाँ, जैसे चुनाव जब आता है तो जो गर्मा गर्मी होती है और उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है तब आपको एहसास होता है कि कौन सा लोकतंत्र और कैसा लोकतंत्र हमने क्या किया। उस पर कुछ लिखा है, हवा खामोश है चुपचाप है नुक्कड़ गली कोना, हवा खामोश है चुपचाप है नुक्कड़ गली कोना, सभी बहसें ख़त्म अब हो चुका जो कुछ भी था होना, सभी बहसें ख़त्म अब हो चुका जो कुछ भी था होना, रहो महफूज बस कुंडी लगाकर घर में बैठो तुम, रहो महफूज बस कुंडी लगाकर घर में बैठो तुम, करो दहलीज के भीतर
सभी गाना सभी रोना। वाह वाह वाह। करो दहलीज के भीतर सभी गाना सभी रोना। और जनता हमारी जो अक्सर मूर्ख बन जाती है, यूं नाहक ही उठा लेते हो तुम हर बात पर झंडे, यूं नाहक ही उठा लेते हो तुम हर बात पर झंडे, सड़क संसद तलक जाती नहीं कोई ये समझो ना। वाह। सड़क संसद तलक जाती नहीं कोई ये समझो ना। हवस हैवानियत वहशत के धब्बे हो गए काले, हवस हैवानियत वहशत के धब्बे हो गए काले, कहाँ धुलते हैं ऐसे दाग छोड़ो भी इन्हें धोना, कहाँ धुलते हैं ऐसे दाग छोड़ो भी इन्हें धोना। तमाम शहर का मौसम ख़राब लगता है, तमाम शहर का मौसम ख़राब लगता है, सुकून से सांस भी लेना अजाब लगता है। वाह। सुकून से सांस भी लेना अजाब लगता है। हवस की आंधियों ने बेतरह तबाह किया, हवस की आंधियों ने बेतरह तबाह किया, कसम से मुल्क ये रौंदा गुलाब लगता है, कसम से मुल्क ये रौंदा गुलाब लगता है। मेरी आँखों के बहते अश्क रेत रेत हुए, मेरी आँखों के बहते अश्क रेत रेत हुए, उन्हें ये दर्द का सहरा शराब लगता है, उन्हें ये दर्द का सहरा शराब लगता है। और जिस भय की मैं बात कर रही हूँ उस पर मैंने ये कहा है, वो घुस रहे हैं किसी के भी घर में बेकाबू, वो घुस रहे हैं किसी के भी घर में बेकाबू, उन्हें तो जुर्म भी अपना सवाब लगता है, उन्हें तो जुर्म भी अपना सवाब लगता है। और आखिर में मैं एक तरन्नुम में थोड़ा सा एक दो शेर पढ़ के अपनी जगह लेती हूँ जो आपने। माफ़ कीजिएगा, एक अच्छी सी शायरा से मैंने माइक किसी वजह से ले लिया है। इस वक्त आप सबको सलाम पेश करता हूँ, मैं देख भी नहीं पा रहा था आपको। मोहतरमा मालविका हरिओम साहिबा का तारुफ ये है, वो पहली मरतबा आई, मुझे हैरत है कि बाराबंकी उनसे वाकिफ़ नहीं है या बाराबंकी वालों से उनकी मुलाकात नहीं है। डॉक्टर हरिओम साहब जो एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं और इस वक्त तो बड़े हाई प्रोफाइल ऑफिसर के तौर पर हैं, वो बहुत अच्छे शायर भी हैं ख़ुद भी और बहुत अच्छे कंपोज़र भी हैं, उनको मौसीकी से बड़ा लगाव है। तो मैंने ख़ास तौर पे मालिका जी से ये बात कही थी, मुझे आज तक ये पता नहीं चला है कि ये गज़ल जिसकी मैं फरमाइश कर रहा हूँ ये क्रिएशन डॉक्टर हरिओम साहब का है या मालविका जी का है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने दोनों से ये गज़ल सुनी है, उनसे भी सुनी है, इनसे भी सुनी है। उसका मतलब ऐसा है जो बराह रास्त इन्हीं की नज़र किया होगा उन्होंने यकीनन अपनी ज़िंदगी की संगनी को। उन्होंने कहा तुम्हारे प्यार का मारा हुआ हूँ, तुम्हारे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये गज़ल आप तक मालविका जी की आवाज़ में पहुँचनी चाहिए, जज्बात हो भले हरिओम साहब के, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये इस गज़ल की ख़ास तौर पर मैंने फरमाइश की है कि ये गज़ल सब कुछ पढ़ने के बाद आप ज़रूर सुनाइए। एक मरतबा तालियां बजा के इस्तकबाल कीजिए और ये गज़ल समाप्त कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसा कहा। मैं चाहती हूँ कि हरिओम जी एक दिन खुद यहाँ पर आएँ और इस गज़ल को सुनाएं आपको। मैं आपको अपनी एक सुनाती हूँ और उसके बाद जगह लेती हूँ। बाद मेरे भी मेरा फैज़ बनाए रखना, बाद मेरे भी मेरा फैज़ बनाए रखना, आग सीनों में मोहब्बत की जलाए रखना, आग सीनों में। एक शायर यही चाहता है कि जब वो इस दुनिया से चला जाए तो जो उसकी बातें हैं वो आप तक पहुंची हैं, आप उसको ज़िंदा रखिए। बाद मेरे भी रूठ जाए ये ज़माना या मुक़द्दर
यार रूठे ना, वाह 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 वाह, यार रूठे ना, कभी उसको बनाए रखिए, वाह 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 रखना, वाह यार रूठे ना, कभी उसको मनाए रखना, बाद मेरे भी हर तरफ खार, हर तरफ खार पर बहार है खुदा अब तो, क्या कहने, किसी गुलशन में, किसी गुलशन में कोई गुल भी खिलाए कहने, वाह, 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 रखना, वाह, 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 वाह। किसी गुलशन में कोई गुल भी खिलाए रखना, बाद मेरे भी। और अंतिम ये शेर है, इसमें कुछ नया मैंने प्रयोग करने की कोशिश की है, आप सुनिएगा। जी इनायत करें। ये जो हाथों, ये जो हाथों में लकीरें हैं पटरियों जैसी, क्या कहने, ये जो हाथों, ये जो हाथों में लकीरें हैं पटरियों जैसी, रेल ख्वाबों की, रेल ख्वाबों की सदाई पे चलाए रखना, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह, वाह। रेल ख्वाबों की सदाई पे चलाए रखना, बाद मेरे भी मेरा फैज़ बनाए रखना, आग सीनों में मोहब्बत की जलाए रखना, बाद मेरे भी। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, मैं दो पंक्तियाँ उनके लिए बोलते हुए अपनी जगह ले रही हूँ। ऊंची लहरों पे चढ़ के आई हूँ, ऊंची लहरों पे चढ़ के आई हूँ, मैं ज़माने से लड़ के आई हूँ, ऊंची लहरों पे चढ़ के आई हूँ, मैं ज़माने से लड़ के आई हूँ, मुफ्त का ज्ञान, मुफ्त का ज्ञान पास ही रखो, मुफ्त का ज्ञान पास ही रखो, अपने हिस्से का पढ़ के आई हूँ, अपने हिस्से का पढ़ के आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हनुमान प्रसाद जी और आपके जो आगे वाली पीढ़ी जो है सामने यहाँ बैठी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे बच्चे होने चाहिए जो हमेशा अपने माता पिता की याद में ये सब चीज़। ये बहुत बोल रहे हैं, मैं इसको पढ़ देती हूँ। मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा मालिका हरिओम साहिबा, जो अपनी आवाज़ के हवाले से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बाखूबी तौर पर जानी और पहचानी जाती हैं। अभी अभी वो एक सफ़र भी करके हिंदुस्तान वापस आई हैं।